Hello students, today we are going to start our next topic, that is solutions. What are solutions? Solutions होते क्या हैं? It is a homogeneous mixture of two or more substances and the components of the mixture can be 2, 3 or many. Solution क्या होते हैं? Homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर क्या थे जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, दैट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होल द सोल्यूशन एंड विच कम्प्लीटली मिक्सड विद ईच अदर. ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और कोई हमें सेपरेटिंग लेयर नहीं दिखाई देती, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, जिसमें वो हमारे पास क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर. और होमोजेनियस मिक्सचर में हमारे पास उसके अंदर हम कितने भी कंपोनेंट्स को मिक्स कर सकते हैं. वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या है, वाटर में हमने उसका, जैसे हम आजकल समर सीज़न है तो नींबू पानी सब बनाती हैं अपने घर में, तो हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं. ठीक है, तो उसमें हम क्या डालते हैं, नींबू का रस, तो लाइम उसमें ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, शुगर, किसी को मीठा पसंद होता है, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर ऐड करते हैं. ठीक है, तो एज देयर टेस्ट, तो हम उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कैन मिक्सड कम्प्लीटली विद ईच अदर. बट जो हम जनरली हम जिसकी स्टडी करते हैं उसमें हम मोस्टली 2 कंपोनेंट्स को ही अज्यूम करते हैं. ठीक है, सोल्यूशन के, तो दैट आर बाइनरी सोल्यूशंस. बाइनरी मीन्स 2 कंपोनेंट्स, बाई मीन्स 2. तो एक जो उसमें हमारे पास कंपोनेंट होता है सोल्यूट होता है और एक उसमें सॉल्वेंट होता है. तो किसको हम सोल्यूट कहेंगे और किसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, ये हम देखते हैं. तो सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है विच हैज़ एबिलिटी टू गेट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट. जिस सब्सटेंस की एबिलिटी होती है घुल जाने की, उसको हम कहते हैं सोल्यूट. और जिस सब्सटेंस की एबिलिटी होती है घोलने की दूसरे को, वो होते हैं हमारे पास सॉल्वेंट. अदरवाइज़ हम उसके लिए एक और तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट. क्लियर? तो हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं, उसको उसमें डिज़ोल्व करते हैं. ठीक है, सोल्यूट हमारे पास लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया, तो सॉल्ट को हमने मिक्स किया तो ये उसमें घुलने की कैपेसिटी रखता है, दैट इज़ सोल्यूट. और वाटर उसको, सॉल्ट को अपने अंदर, उसको वाटर सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशंस की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं. इसमें हम सोल्यूशन में अगर दो लिक्विड्स का सोल्यूशन बनाए तो हमारे पास 2 टाइप के लिक्विड्स सोल्यूशंस हमें मिलते हैं, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं विच हैज़ एबिलिटी टू मिक्स विद ईच अदर. 2 लिक्विड्स जिसकी टेंडेंसी है एक दूसरे में मिक्स होने की, उसको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड. फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क. वाटर को मिल्क में जब ऐड करते हो तो वो आपस में अच्छे से घुल जाते हैं. और वाटर प्लस अल्कोहल में जब पानी डालते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, वो होमोजेनियस सोल्यूशन देते हैं. इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो लिक्विड्स दैट कैन नॉट मिक्स इन ईच अदर, जो आपस में मिक्स नहीं होते. मीन्स एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर. ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, दैट मीन्स वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता, उसकी हमें सेपरेट लेयर दिखाई देती है. तो इस टाइप के लिक्विड्स को कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स. नेक्स्ट है हमारे पास एक्वा सोल्यूशन एंड नॉन एक्वा सोल्यूशन. एक्वा का मतलब ही क्या होता है, वाटर, H2O. वो सोल्यूशन जिसमें हमारे पास वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, वाटर में किसी भी चीज़ को जब हम घोलते हैं तो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा दैट इज़ एक्वा सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन, और हमारे पास शुगर सोल्यूशन होता है. और नॉन एक्वस क्या होगा, वाटर को अलावा छोड़ के जो हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं, अगर हम उसमें किसी को मिक्स करेंगे, किसी सोल्यूट को, तो जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉन एक्वस सोल्यूशन होगा. फॉर एग्जांपल ये सॉल्वेंट होते हैं अल्कोहल एंड बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, और इसमें हम किसी ना किसी सॉल्वेंट को मिक्स कर सकते हैं. दैट मीन्स ये वाला जो सोल्यूशन मिलेगा इन सॉल्वेंट्स को यूज़ करके वो होगा नॉन एक्वस. अगर वाटर को एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करें तो वो क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन.
तो सोल्यूशन आपको क्लियर हो चुका है। जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन। तो जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के सोल्यूशन हमें मिलते हैं, ठीक है, जिनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने क्या किया, 3 कंटेनर्स ले लिए, उनको लेबल कर लिया विद ABC, और ए में हमने डाल दिया वाटर प्लस सैंड, और बी में हमने डाल लिया कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, और सी में हमने मिल्क और वाटर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो इन 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को हमने क्या किया, फिल्टर किया। तो फिल्टर करने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व किया, जो ए था हमारे पास सैंड सॉल्यूशन था वो ईजिली फिल्टर हो चुका था और सैंड और वाटर अलग अलग हो चुके थे, और बी हमारे पास क्या था, फिल्टर नहीं हुआ क्योंकि कॉपर सल्फेट वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और मिल्क को जब हमने फ़िल्टर किया तो वो भी फिल्टरेट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स इन तीनों के जो हमने उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। जो ए टाइप का सोल्यूशन था वो था हमारे पास सस्पेंशन, और बी टाइप को हमने नाम दिया सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन कहते हैं उसको, और सी क्या है हमारे पास, कोलाइड। अब हम तीनों को इनकी ब्रीफली प्रॉपर्टीज़ को और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे ये तीनों डिफ़र करते हैं उनको डीपली एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन नाम से क्लियर है, दैट इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस हम कर चुके हैं, विच कम्प्लीटली, जिसके कंपोनेंट्स कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली घुल जाते हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड कंडीशन इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे हम वाटर में क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट, तो वो हमें क्या देते हैं, क्लियर और ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन देते हैं। और इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते विद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम नमक को उसके सोल्यूशन से वाटर के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ स्टेबल। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ट्रू सोल्यूशन। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें हमारे पास क्या है, ट्रू सोल्यूशन है, मतलब मीन्स सॉल्ट सोल्यूशन प्रेजेंट है, और आपने उस कंटेनर को अनडिस्टर्ब्ड कुछ टाइम के लिए उसको रख दिया, और आप देखोगे वो जो उसके अंदर क्या सॉल्युबल है हमारे पास, सॉल्ट, तो कुछ टाइम बाद वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता। अगर वो सेटल डाउन हो जाता है तो वो अनस्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल होता है तो नमक उसमें सॉल्युबल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है और नीचे सेटल डाउन नहीं होता। दैट मीन्स ट्रू सोल्यूशंस आर स्टेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, द ट्रू सोल्यूशंस के दे डू नॉट स्कैटर लाइट। वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। लाइट को स्कैटर करने का मतलब जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वेरी 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 स्मॉल, लेस देन 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो कितनी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है जो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे होते हैं। जब इनके ऊपर लाइट फॉल करती है, दैट मीन्स ये लाइट जब फॉल करेगी तो ये इस लाइट के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, स्कैटर नहीं करते। स्कैटर मीन्स बिखेर देना। तो ये लाइट के पार्टिकल्स बिना स्कैटर हुए इसके से पास इसके अंदर से गुजर जाएगी। दैट मीन्स ये डू नॉट स्कैटर लाइट बिकॉज इट्स पार्टिकल साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो फिनोमिना है उसको एक नाम दिया हुआ है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जो लाइट को स्कैटर करते हैं, दैट मीन्स वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। जो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइड्स वो होते हैं जो हमारे पास दिखने में हमारे पास क्या होते हैं, वो होमोजीनियस, बट एक्चुअली उनका नेचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस। मीन्स ये थोड़ा या धोखा देने वाला नेचर होता है इनका। जैसे मिल्क हमें देखने में क्या लगता है, होमोजीनियस, बट जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू करोगे तो उसके अंदर क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोटीन्स, मतलब बहुत सारे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पार्ट फैट प्रेजेंट होता है। तो ये हमें दिखने में लगेंगे होमोजीनियस, बट वो होते क्या है, हेट्रोजीनियस। तो इसके कंपोनेंट्स को भी हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। और मिल्क ये भी क्या होता है, हमारे पास स्टेबल होता है। ये भी अगर आप मिल्क को रख दोगे कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब, तो उसके जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। और ये क्या करता है, इसके जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज़ से बड़ा होता है। दैट मीन्स जब इसके पार्टिकल्स के ऊपर
जब इसके पार्टिकल्स के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो उस लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, बिखेर देंगे। दैट मीन्स दे शो टिंडल इफेक्ट। और पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, उसका था लेस देन 10 नैनोमीटर, इसका होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के इंटरमीडिएट होता है। और फॉर एग्जांपल इसकी क्या है हमारे पास, मिल्क। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो कैटेगरी है सोल्यूशन की, दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन का मीन्स ये हमारे पास होते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस आपको पता ही है क्या होते हैं, जिसमें ये हमारे पास क्या है, सैंड सोल्यूशन है, चॉक सोल्यूशन, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो सैंड उसमें मिक्स नहीं होती है, दैट मीन्स वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। और कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर से सैंड और वाटर को हम इजीली अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉट स्टेबल। जब आप सैंड सोल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद वो जो सैंड है वो क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। दैट मीन्स दीज आर नॉट स्टेबल। दे स्कैटर लाइट मीन्स शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा है, इवन कि इतना बड़ा है कि हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। मिल्क के पार्टिकल को भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, पर जो हमारे पास सोल्यूशन के पार्टिकल्स है वो इतने छोटे होते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। तो ये इसका साइज़ तो बहुत बड़ा है, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स को तो हम ईजिली नेक्ड आई से विजिबल कर सकते हैं। तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हम जब उसमें से लाइट पास होती है तो उसका हमें पाथ दिखाई देता है। इसकी में जब लाइट पास होगी तो इसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो हमें लाइट का जो पाथ है वो क्या होगा, विजिबल होता है। सोल्यूशन में उस लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स हैं सैंड सोल्यूशन एंड चॉक पाउडर।